नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 9 मृदा ये अपन कंप्लीट कर चुके थे और 7 क्वेश्चन अपन ने इसके स्टडी कर लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जड़ द्वारा अवशोषित करने के लिए मृदा में जल व पोषक तत्व की मात्रा किस स्तर पर अधिक पाई जाती है, यानी कि किस हॉरिजन पर अधिक पाई जाती हैं वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ह्यूमस होता है। ए ऑप्शन है ए संस्तर स्थिति, बी आधार शेल, बेडरॉक्स, बी संस्तर, बी हॉरिजॉन, डी में है सी हॉरिजॉन। तो किस पर प्रेजेंट होता है ह्यूमस ज़्यादा? ए, जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। मृदा में बड़े कण का अनुपात अधिक हो तो मृदा क्या कहलाती है? दोमट मृदा, बलुई मृदा, मृणमय मृदा, क्ले सॉइल या ये सभी। जो सॉइल होती है उसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसका रेशियो ज़्यादा होता है तो वो सॉइल क्या कहलाती हैं? बलुई मृदा। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, जूलॉजी, पेडोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। तो सॉइल का स्टडी कहलाता है पेडोलॉजी। पिसिकल्चर स्टडी ऑफ फिशेस, जूलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो भ्रूण का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? कम अंतःस्रवण दर वाली सॉइल, अधिक अंतःस्रवण दर वाली सॉइल, कम जल धारण क्षमता वाली मृदा, उपयुक्त सभी। तो धान का जो रोपण होता है उसमें कम अंतःस्रवण दर वाली जो सॉइल होती है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है या ज़्यादा वो मृदा उपयुक्त होती है। आंसर होगा ए। अंतःस्रवण की दर और जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो दोनों अपोजिट कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अंतःस्रवण की दर को मापा जाता है। आगे देखेंगे अपन अंतःस्रवण की डेफिनेशन क्या होती है कि जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं जितने ज़्यादा पास में होते हैं उसमें जितना ज़्यादा कम स्पेस होता है तो वाटर स्टोर करने की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12। अंतःस्रवण की जो दर होती है उसको किस में मापा जाता है? ml पर सेकंड, ml पर मिनट, लीटर पर मिनट या लीटर पर घंटा। तो अंतःस्रवण की दर को मापा जाता है ml पर मिनट में। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस क्षेत्र की उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है? दक्षिण भारत के मैदान, पश्चिम भारत का क्षेत्र, पूर्वी भारत का क्षेत्र, उत्तर भारत के मैदान। तो आंसर होगा डी उत्तर भारत के मैदान। अब इसमें क्या होता है कि उत्तर भारत के जो मैदान है वो किस प्रकार से भारत को अधिक, उत्तर भारत की जो अनेक नदियाँ होती है जैसे हिमालय क्षेत्र से निकल करके वो मैदानी क्षेत्र की और उत्तर भारत की जो नदियाँ होती है वो बहती है हिमालय से निकल करके। अब ये जो नदियाँ होती है अपन ने क्या देखा था कि नदियाँ घात का निर्माण करती है और ये जो घात होता है वो अधिक उपजाऊ होता है। अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं ये नदी जिसमें घात होता है, चिकनी मिट्टी होती है, बालू बजरी ये सारा होता है। अब इनका जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं अपन जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत के जो भी मैदान होते हैं अपने साथ लाई गई जो ये जलोढ़ सॉइल होती है उसको निक्षेपित कर देती है और ये जो घात होता है वो बहुत ही उर्वर होता है। इस कारण से इस क्षेत्र की जो कृषि होती है वो उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत के मैदान। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14। मिलान कीजिए कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए कॉलम बी में ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेडरॉक्स, जिसमें अपन ने देखा था कि कितने लेयर्स होते हैं। तो ए हॉरिजॉन में क्या ह्यूमस कम खनिज अधिक, ह्यूमस व खनिज अधिक, सबसे कठोर दरारें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? ए हॉरिजॉन में ह्यूमस और खनिज की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। वहीं बी हॉरिजॉन में ह्यूमस कम मिलता है जबकि इसमें भी खनिज की मात्रा अधिक होती है। जो बी हॉरिजॉन होता है उसमें ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है। जो टॉप सॉइल होती है ए हॉरिजॉन उसमें क्या होता है? ह्यूमस अधिक बनता है। तो जो वर्षा का जो भी पानी होता है वो रिस करके बी हॉरिजॉन में आता है। तो उस पानी के साथ क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा भी आती है, इसलिए उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। सी हॉरिजॉन में दरारें पाई जाती हैं। जो बेड रॉक्स हैं आधार शेल वो सबसे कठोर होता है जिससे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15। अंतःस्रवण की दर सबसे अधिक किस मृदा में होती है? बलुई मृदा, दोमट मृदा, गाद, मृत्तिका। तो सबसे अधिक होती है बलुई मृदा में। आंसर होगा ए। अब अंतःस्रवण की दर क्या होती है? अपन ने कहा था कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब अपन इसको
कर लेंगे तो सबसे अधिक होती है बलुई मृदा में, वहीं सबसे कम होती है मृणमय मृदा मतलब क्ले सॉइल। बलुई मृदा के कण क्या होते हैं, साइज में बड़े बड़े होते हैं, तो कणों के मध्य में जो खाली जगह होती है वो अधिक इसलिए क्योंकि उसमें प्रति मिनट जल का जो प्रवेश होता है वो अधिक होता है, जबकि उसके कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होने के कारण कुल अवशोषित जल की जो मात्रा होती है वो कम होती है। यानी कि अंतःस्रवण की दर और वाटर स्टोरिंग की जो कैपेसिटी होती है वो दोनों अपोजिट वर्क करती है। बस इसमें इतना ही है। छोटे छोटे मृदा के पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, वाटर स्टोर को अधिक स्टोर रख पाएंगे, उनके बीच में स्पेस कम होगा, जबकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो वाटर स्टोर को अधिक अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वाटर को स्टोर। क्वेश्चन नंबर 16, अपक्षय वेदरिंग प्रोसेस हेतु जिम्मेदार फैक्टर नहीं है। बादल, भूकंप, बहता पानी, हवा। तो जो वेदरिंग होती है उसके लिए बादल जिम्मेदार नहीं है, भूकंप, बहता पानी, हवा ये सब जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 17, मटका सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती हैं? मृणमय, दोमट मृदा, बलुई मृदा या गाट? तो गाद। तो मटका और सुराही बनाने के लिए जो क्ले सॉइल होती हैं वो ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। आंसर होगा ए, मृणमय मृदा। क्वेश्चन नंबर 18, मटका, सुराही या अन्य बर्तन बनाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, केरोसिन, घोड़े की लाद या सीमेंट? तो जैसे कभी ऐसे कुम्हारों के आसपास रहने का कभी मौका पड़ा हो तो वो ये मिलाते हैं घोड़े की लाद, घोड़े की लाद मिलाई जाती है इसमें। तो आंसर होगा सी। जैसे चूल्हा वगैरह बनाते हो तो उसमें गधे की लाद भी मिलाई जाती है, तो घोड़े की लाद इसलिए मिलाई जाती है मटका या सुराही बनाने में, तो क्योंकि मटके को पकाया जाता है तो पकाने के साथ साथ क्या होता है, ये घोड़े की जो लाद होती है वो जल जाती है और इसके बीच में छोटे छोटे जो सोइल होती है उसमें सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं, पोर रह जाते हैं। फिर इनकी वजह से क्या होता है, जब अपन मटके में पानी भरते हैं तो वो पानी क्या होता है, बाहर जैसे मटकी जलती है ना, पानी बाहर निकलने लग जाता है, जिसके कारण पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। ये इसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य किसकी रक्षा करना है? पादप, शीर्ष मृदा टॉप सॉइल, मृदा के सूक्ष्म जीव या आधार शेल यानी कि बेड रॉक्स? तो शीर्ष मृदा टॉप सॉइल की अपन रक्षा करेंगे क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, 200 ml वाटर के अंतःस्रवण में 20 मिनट का समय लगता है, तो अंतःस्रवण दर का मान क्या होगा? इसका क्या होता है, ml पर मिनट होता है, तो क्या हो जाएगा 200 ml अपॉन 20 मिनट, तो आंसर क्या होगा 10 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 21, मृदा की आर्द्रता मृदा में उपस्थित किस घटक से संबंधित है? पत्थर, कंकड़, प्रदूषक पदार्थों से, वाटर या उर्वर? तो जो मृदा में जितना ज़्यादा जल अवशोषित करेगा तो जल के कारण ही तो मृदा में नमी बनी रहेगी। अब इसका प्रतिशत निकालना पड़े तो आर्द्रता का भार हो जाएगा अपॉन जो अपन ने सोइल ली है, उस जैसे कोई सैंपल लेता है ना सोइल का, उसका मूल भार इंटू 100, तो ऐसे अपन प्रतिशत निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शेल कण के अतिरिक्त मृदा में होते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं बेड रॉक्स जो होती है चट्टानों के पार्टिकल्स, वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप। तो जानते हैं अपन सोइल में क्या क्या होता है, खनिज होते हैं, मिनरल्स, ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर, वायु और जल। आंसर होगा सी। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? वाटर स्टोर करने की पावर सबसे अधिक कौन सी मृदा में होती है? बलुई मृदा, मृणमय मृदा, क्ले सॉइल, दोमट मृदा, लोमी सॉइल, बालू और दोमट का मिश्रण। तो आंसर होगा बी, क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 24, मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। जीवों को आवास देने वाली, जीवों को आवास कौन देती है? सभी प्रकार की जो सॉइल है वो आवास देती है। मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो गहरे रंग की होती है। बलुई मृदा क्या होती है? बड़े पार्टिकल्स होते हैं। मृदा की जो मध्य परत होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जबकि क्ले सॉइल के क्या होते हैं? छोटे कण होते हैं, सघन, बहुत ही पास स्थित होते हैं, उसमें वाटर स्टोर करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये अपना लेसन कंप्लीट है। कल अपन लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 10। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करते जाइए और धैर्य बना के रखें। धन्यवाद।